चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि आइन के आर्टिकल 19 में आज़ादी इजहार और इजहार राय का जो कानून है उसको मुकम्मल तौर पे बयान किया जा चुका है। अब आप आज़ादी इजहार राय को बेस बना के किसी भी दूसरे इदारे की जो हदूद क़यूद हैं उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। उन्होंने ये भी कहा कि आर्मी अपनी हदूद जानती है और दूसरे इदारों को भी चाहिए कि वो आज़ादी इजहार राय वाला कानून उसको बेजा इस्तेमाल ना करें। नाज़रीन, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ये जो बयान है ये एक ख़तरे की घंटी है। एक तरफ से हम लोग देख रहे हैं कि जो 6 जजेस का खतूत वाला मामला है उन्होंने ऑलरेडी लिख के भेजा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 6 जजेस थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा जी कि हमारे जो मामलात हैं उसमें इंटरफेरेंस होती है। फिर हमने देखा भी कि उसके ऊपर बाकायदा पहले वो कमिश्नर बनाने की बात की गई, फिर उसके बाद फुल कोर्ट का जो बेंच बना उसने उस केस को सुना। और अभी हम कल देख रहे थे कि जस्टिस मंसूर अली शाह और फिर उसके बाद काजी फ़ायज़ ईसा साहब किस तरह से एक दूसरे के आमने सामने आए। अब ऐसी संगीन सूरत हाल में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से आज़ादी इजहार राय के बारे में इतना बड़ा बयान आ जाना ये पेश खेमा है कि हालात ऐसे होने जा रहे हैं जिसमें मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट ये एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगी। अब ये कोई आसान नुक्ता नहीं होगा बल्कि ये एक मुश्किल पॉइंट है। ये पाकिस्तान के लिए एक मुश्किल एजेंडा है। जब पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले 2 ताकतवर इदारे वो एक दूसरे के आमने सामने खड़े होंगे तो ऐसी सूरत हाल में मुल्क के जो मुआशी मसाइल हैं, मुल्क के जो सियासी मसाइल हैं उनका हल कौन निकालेगा, ये एक सवालिया निशान है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने एक मरतबा फिर उन्होंने रिजेक्ट कर दी प्रपोज़ल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो बातचीत करने की ऑफ़र है उसको उन्होंने ठुकरा दिया। और उनका ये कहना है कि किसी भी सूरत में मौजूदा हुकूमत के साथ तो किसी भी सूरत में बातचीत हो ही नहीं सकती, अगर होगी तो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ होगी। क्या ये मौक़िफ़ अब ठीक है या फिर इसको भी तब्दील होने की ज़रूरत है? मौलाना फजलुर रहमान साहब वो एक चेंजिंग फैक्टर हैं और 9 मई को वो उन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है। ये जो मौजूदा इलेक्शन में धांधली हुई है उसके ख़िलाफ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इसके बारे में मौक़िफ़ ये है कि मौलाना साहब 9 मई वाले दिन वो जो 9 मई का पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ से वाक़या हुआ था वो उसके साथ इजहार यकजहती के तौर पे हो सकता है कि कोई रैली निकालें। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इस एजेंडे को या इस पॉइंट को टोटली रिजेक्ट करते हुए कहा कि हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि ये जो मौजूदा इलेक्शंस, ये जो आखिरी इलेक्शंस हुए हैं इसमें जो धांधली हुई है उसको बेनकाब किया जाए, आइंदा सियासी इस्लाहात की जाएँ, इंतखाबी इस्लाहात की जाएँ ताकि आने वाले इलेक्शंस में इस तरह की इंटरफेरेंस ना हो सके। नाज़रीन, एक तरफ तो जो सियासतदानों का सबसे बड़ा ग्रुप है वो इस्टेब्लिशमेंट की इंटरफेरेंस से तंग हो चुका है, वो परेशान है और वो बारहा ही अपनी इस परेशानी का इजहार कर चुका है। फिर उसके बाद जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट जो हमारे जजेस हैं वो भी इस इंटरफेरेंस से तंग हैं और वो भी अपना इजहार कर चुके हैं। दूसरी जानिब फिर मैं दोबारा कह रहा हूँ कि ऐसे मौके पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का बयान ये मुझे तो समझ नहीं आ रही कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं, लेकिन बज़ाहिर यही लगता है कि जिस तरह फैसल वावडा साहब कहते हैं कि जी नरमी कोई नहीं होनी और आने वाले दिनों में मुश्किलात, परेशानियाँ और ये जो टेंशन्स हैं ये ज़्यादा पीक पे जाने वाली हैं। लेकिन एक जो साइंटिफिक थ्योरी होती है उसमें ये साबित हो चुका हुआ है कि जब कोई भी चीज़ वो हद से ऊपर जाती है तो फिर वहाँ पे जाके वो उसका एंडिंग पॉइंट होता है और फिर वहाँ से वो वापस नीचे की तरफ गिर जाती है। अब देखना ये होगा आया कि क्या पाकिस्तान में ये जो बदलती हुई सियासी, इकनॉमिकल और ये जो इस्टेब्लिशमेंट की सूरत हाल है क्या ये बेहतरी की तरफ जाएगी, ये मुल्क के लिए कोई फ़ायदेमंद होगी या फिर ये आपस के जो हमारे इदारों के मसाइल हैं उससे ही इदारे बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये होना तो यही चाहिए कि जिस तरह से हम लोग मुआशी बहरान में घिरे हुए हैं, IMF हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है और दूसरी जानिब आजकल पंजाब में, पाकिस्तान में एक सबसे बड़ा बहरान है वो है वीट का, यानी कि गंदम का बहरान। हमारा फार्मर सड़कों पे बैठा हुआ है, फिर उसके बाद पंजाब हुकूमत की तरफ से लाठीचार्ज और फिर उसके बाद वो जो किसान हैं वो जेलों में डाल दिए गए हैं। ऐसी सूरत हाल में जो पाकिस्तान के नाकदीन हैं, पाकिस्तान को जो चलाने वाले हैं, जो पावर सोर्सेज हैं
उनको चाहिए कि वो चीज़ों को बाहमी गुफ्तो शनीद से हल करें, ना कि इस तरह से प्रेशर इतना बढ़ा दिया जाए कि वो जो आपकी लाठी है वो टूट ही जाए। और हम देख भी रहे हैं कि पॉइंट्स आहिस्ता आहिस्ता वो ऊपर जा रहा है, शिद्दत बढ़ती जा रही है, ये कम होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आज एक बड़ा इस्तीफ़ा आया है। ये जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है वो अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। हमारे सोर्सेज ने ये बताया था आपको, और हम बता रहे थे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ में से एक बड़ा रिज़ाइन आने वाला है, लेकिन वो रिज़ाइन सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का नहीं था। अब देखना ये होगा कि आया कि वो जो रिज़ाइन है वो कब आता है, और वो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान, वो जो साहब हैं जिन्होंने ये सारा इलेक्शन करवाया और जो इस सारे फसाद की जड़ हैं, उनका रिज़ाइन आने वाला है। वो मुल्क से बाहर गए हुए हैं और देखना ये होगा कि आया कि वो वहाँ बैठ के रिज़ाइन भेजते हैं या फिर वो पाकिस्तान आने के बाद रिज़ाइन देंगे। लेकिन दोबारा फिर वही वाला सीन है कि क्या एक बंदे के रिज़ाइन कर देने से कोई हालात बेहतर हो जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने काजी फ़ायद ईसा साहब को आईना दिखाते हुए उन्होंने कहा कि आपने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ला वापस लेने का निशान था वो तो आपने 2 दिन में सुन लिया था, और अब जो हमारी मखसूस नशिस्तों का मामला है उस पे 18वां दिन है, हमने अपील दायर की है और वो आप सुनवाई के लिए मुकर्रर ही नहीं कर रहे। तो ये दोहरा मयार इंसाफ का ये भी हमारे अदालती निज़ाम पे एक सवालिया निशान है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी ये जो इल्ज़ामात आप कह लें या जो एतराज़ात हैं ये अदालती निज़ाम पे, ये अपनी जगह दुरुस्त भी है। नाज़रीन, इमरान खान के ऊपर इद्दत निकाह का केस का जो मैटर है वो आपके सामने है, और ये दीन इस्लाम की 1400 साल की जो हिस्ट्री है उसमें ये फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि एक औरत ने अपनी मर्ज़ी से निकाह किया है, लेकिन उस औरत को झूठा साबित करने के लिए पाकिस्तान का सारा अदालती निज़ाम वो सरगर्म है। और हमने देखा था कि किस तरह से 2 से 3 दिनों में इद्दत निकाह केस पे इमरान खान और उनकी अहलिया को सज़ा सुना दी गई, और अब जब वो केस वापस अपने ट्रायल पे है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो खावर मानेका साहब बड़े वहाँ पे रोए और उन्होंने कहा जी कि मेरा तो घर बर्बाद हो गया। अगर उन्होंने वो जो इमरान खान के वकील थे उनके साथ बहस करते हुए ये कहा कि अगर आपके साथ ये सारा कुछ हो तो आप कैसा महसूस करेंगे। उस पर इमरान खान के वकील ने थोड़ा गुस्सा भी किया। और ये जो खावर मानेका साहब हैं ये गालिबन वही खावर मानेका साहब हैं जो जब इमरान खान साहब वज़ीर बने थे तो इन्होंने मीडिया पे आके बयानात दिए और उन्होंने बताया कि जी इसमें तो हम सब की मर्ज़ी शामिल थी और ये मामला बिल्कुल खुश असलूबी से तय हुआ है। ये जो बुशरा बीबी हैं ये बड़ी नेक खातून हैं। और अब आप ये देखें कि देखते ही देखते वो जो सारा एजेंडा है वो बदल गया है और आपके सामने है कि किस तरह से खावर मानेका साहब अपनी पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए अपनी जो साबिक बीवी हैं उसके ख़िलाफ़ भी बयानात दे रहे हैं, इमरान खान को भी नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन किसी के भी फ़ायदे में ये बात नहीं जाएगी। इससे आने वाले लोगों के लिए जो सवालिया निशानात जन्म लेंगे उस पर कई और औरतों के भी घर ख़राब हो सकते हैं और इस्लाम की जो तशरीह है वो भी इससे डिस्टर्ब होगी। तो जजेस के ऊपर ये सारे की सारी इल्ज़ामात और एतराज़ात जाते हैं कि उनको जिस तरह से इंसाफ करना चाहिए था इस मैटर में वो उस तरह से वो इंसाफ नहीं कर पाए। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासी, मुआशी, अंदरूनी बैरूनी सूरत हाल हर गुज़रते हुए दिन के साथ ख़राब होती जा रही है और इसकी बेहतरी के लिए अभी तक कोई भी अरेंजमेंट नहीं किया जा रहा। और फिर वही वाले मामला था, किसी दोस्त ने सवाल पूछा, उसने कहा जी कि क्या ये मसाइल हल हो सकते हैं? तो नामुमकिन तो ज़ाहिर सी बात है कुछ भी नहीं है, लेकिन हर मसले के हल के लिए सबसे पहले प्लानिंग करने की ज़रूरत होती है। और हमारे यहाँ पे जो सबसे बड़ा फुकदान है वो मसाइल को पहले ये डिटेक्ट करना कि आया कि इशू है क्या। असल में जो मसाइल हैं उनकी तरफ कोई तवज्जो देने को तैयार नहीं है और वो मसाइल जो कि एक्चुअली मसाइल नहीं हैं उनको बिला वजह इश्यूज़ बना के तो हम जो असल मसाइल हैं उनसे आवाम की तवज्जो हटाने में कामयाब हो गए हैं। अब देखना ये होगा आया कि जब तक प्लानिंग नहीं होती और असल मसाइल का निशानदही नहीं हो जाती तब तक मसाइल का हल मुमकिन नहीं है। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।